राजस्थान की रीट मुख्य परीक्षा का जो करंट का जीके का पेपर है, तो जीके के अंदर राजस्थान के करंट के संबंध में मैं दूसरा पेपर आपके सामने रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ पहले प्रश्न से आपको कुछ प्रश्नों का मोटिवेट मिला होगा। इसी तरह प्रैक्टिस साथ साथ में करते रहो। डेली एक पेपर मैं आपके लिए इसका करंट का रखूंगा और किसी प्रकार की कोई भी आपको शंका हो, समाधान हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न मैं शुरू करता हूं आपके सामने। पहला प्रश्न ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बार बार मेट्रो पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कई बार पूछा गया प्रश्न। राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर मेट्रो का विस्तार का निर्णय लिया गया है, यानी जो अभी वर्तमान में जयपुर मेट्रो चल रही है उसका फर्स्ट फेज के अंदर एक क्लॉक और जोड़ा गया है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। इसमें सारी चीजें मैंने आपको ऑप्शन के अंदर रखी है और ऑप्शन भी अपने आप में एक प्रश्न है, इसलिए बिल्कुल एक एक चीज को ध्यान से नोट करें इसको। ए, जयपुर मेट्रो के विस्तार के अंतर्गत फेज फर्स्ट सी जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। ये जो इसका जो विस्तार होगा, विस्तारीकरण, उसके अंदर जो विस्तार के अंतर्गत क्या किया जाएगा, कौन सा फेज जोड़ा जाएगा, उस फेज का नाम रखा गया फेज फर्स्ट सी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये फेज फर्स्ट सी किस किस को जोड़ेगा, तो इसका बी ऑप्शन है। फर्स्ट फेज सी बड़ी चौपड़ को ट्रांसपोर्ट नगर से जोड़ेगा, है ना। अभी चांदपोल से आपके मानसरोवर तक है और अभी जो दूसरा फेज सी है वो आपके फर्स्ट फेज सी बड़ी चौपड़ को ट्रांसपोर्ट नगर से जोड़ेगा। कई बार ऐसा भी ऑप्शन से यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके लिए सरकार ने जो कितना पैसा रखा है, 993.51 करोड़ रुपए की राशि वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है इसके अंदर। ये भी कई बार पूछा जा सकता है कि जयपुर मेट्रो के द्वितीय विस्तार चरण के अंतर्गत कुल कितना धन आवंटित किया है, या कौन सा फेज जोड़ा गया है, या वो फेज किस किस को जोड़ेगा। ये भी अपने आप में तीनों प्रश्न है। फिर आजकल ये छोटे छोटे अधीनस्थ बोर्ड ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा देने लग गया है, जिसमें डी फेज के अंदर की कुल लंबाई कितनी है, 2.85 किलोमीटर, जिसमें से 2.26 किलोमीटर भूमिगत है और 0.59 किलोमीटर एलिवेटेड होगा। अब इन चारों बातों में से जो इसका सेकंड विस्तार किया गया है उसमें कौन सा कथन सही है, तो इस हिसाब से इसका आंसर बन जाएगा आपके ए, बी, सी और डी, ठीक है ना। प्रश्न ऑप्शन 4 है, चारों को अगर आप 4 से कर लोगे लगभग 16 प्रश्न इसी एक प्रश्न के अंदर सीधे साथ साथ सॉल्व हो रहे हैं। तो बहुत ही बारीकी से ध्यान से देखना, इसका एक प्रश्न आता है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन डी, डी आंसर राइट हो जाएगा आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 22 नवंबर 2022 को राजस्थान में कितने नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की गई है। ये भी एक अच्छा न्यूमेरिकल प्रश्न हो सकता है, ठीक है ना। और हाल ही में जब से कोविड क्राइसिस आया है दुनिया के अंदर, तो हर देशों ने, प्रदेशों ने अपनी एक मेडिकल हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने की दृष्टि से अपने प्रभावी कदम उठाए, उसमें से राजस्थान भी है। और इसलिए राजस्थान सरकार ने इस संदर्भ में बहुत ही ये कोशिश की है कि किसी प्रकार की आने वाली चुनौतियों से निपटा जाए, तो नर्सिंग कॉलेजों को बढ़ावा दिया है। कितनी नर्सिंग कॉलेज राजस्थान सरकार ने इसके लिए खोली है, तो अभी वर्तमान में लगभग 19 नई, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री महोदय ने 22 नवंबर 2022 को किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके ए। क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट, ध्यान रखना, इनकी 150वीं जयंती मनाई जा रही है। कौन सी जयंती मनाई जा रही है, 150वीं जयंती मनाई गई है। का पेनोरमा का निर्माण कहाँ किया जाएगा। आपको पता है केसरी सिंह बारट का संबंध इनमें से किसमें से था, जहाजपुर, शाहपुरा, आसीन या कोठारी, ठीक है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, शाहपुरा। और शाहपुरा कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा, बी राइट होगा इसके अंदर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये एक लिटरेचर फेस्टिवल संबंधी प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखो। विश्व सूफी संगीत समारोह, ठीक है ना, जहां खुसरो, उस समारोह का नाम क्या रखा गया था, जहां खुसरो का आयोजन 19-20 नवंबर 2022 को कहां किया गया। जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर।
तो आपको पता है सूफी संत जितने भी है उनका मोस्टली पॉइंट रहा है राजस्थान में अलग अलग, लेकिन इसका जो फेस्टिवल है वो हर हर साल जयपुर में मनाया जा रहा है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस ऐतिहासिक गांव को केंद्र सरकार ने मेरा गांव मेरी धरोहर के लिए चुना है? हाल ही में केंद्रीय जो सांस्कृतिक मंत्री है, संसदीय कार्य मंत्री आपके अर्जुन राम मेघवाल जी, जब वो भीलवाड़ा पधारे थे तो उन्होंने वहां इसका डिक्लेरेशन दिया है और उन्होंने केंद्र सरकार के रूप में इस गांव को सिलेक्ट किया है, जिसका एक प्लानिंग सिस्टम शीर्षक रखा है मेरा गांव मेरी धरोहर। इसके अंतर्गत ये गांव चुना गया, कौन सा? देवखेड़ा, उंडू कश्मीर, कोल्लू, देवमाली। देखिए ये देवखेड़ा गांव है, इसका उत्तर सही होगा। देवखेड़ा आपके भीलवाड़ा में पड़ता है, उंडू कश्मीर आपके बाड़मेर में पड़ता है जहाँ बाबा रामदेव जी का जन्म स्थल है, कोल्लू भी जोधपुर के अंदर पाबूजी के रूप में, देवमाली देवनारायण जी संबंधित गांव है। तो इसमें ए राइट माना जाएगा आपका देवखेड़ा। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन शत्रुनाश, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस साल का। ऑपरेशन शत्रुनाश 19-21 नवंबर 2022 को कहां आयोजित हुआ? ये ऑपरेशन शत्रुनाश है जो एयरफोर्स और आर्मी के रूप में काम में लिया गया है, दोनों का संयुक्त ऑपरेशन है। तो जोधपुर में, रोहट जिला पाली में, महाजन रेंजफील्ड जो है आपकी बहुत पॉपुलर बीकानेर में और अलवर में। इस हिसाब से इसका आंसर सी राइट बन जाएगा, महाजन बीकानेर। जितने भी युद्धाभ्यास अगर कहीं है तो राजस्थान में 2 ही ऐसे स्थान है जहां से मोस्टली सबसे ज्यादा बीकानेर की महाजन रेंजफील्ड में होता है और इसके बाद जैसलमेर में। इसमें राइट आंसर बन जाएगा आपका सी, महाजन। महाजन कहाँ है? वह है बीकानेर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में लेखा परीक्षा सप्ताह का आयोजन इस संदर्भ में सही कथन है? देखना ये प्रश्न इस बार बहुत ही अच्छा बनने की संभावना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, कभी भी ऐसे प्रश्न मिस नहीं होते हैं। और इस प्रश्न के अंदर जो ऑप्शन है ये भी अपने आप में आपके सवाल बन रहे हैं, तो इसको भी ध्यान से देखना। राजस्थान में लेखा परीक्षा सप्ताह का आयोजन जब किया गया है तो इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा सही कुट है? तो इसका शुभारंभ 21 नवंबर 2022 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया। 21 से 25 नवंबर 2022 तक प्रदेश में लेखा परीक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया। ठीक है ना, ये ध्यान रखना कब। ये कई बार ऐसे प्रश्न दे दिए जाते हैं कि कब आयोजित किया गया, तो वो सप्ताह कौन सा दिन हो जाएगा? 21 से 25 नवंबर 2022। राज्य के प्रधान महालेखाकार वर्तमान में जो है वो कौन है? के सुब्रमण्यम है। और राजस्थान का लेखा परीक्षण यानी ऑडिट की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। ये आपके चारों ऑप्शन भी है और चारों प्रश्न भी है और प्रश्न सामने है। तो इस प्रकार एक प्रश्न में कम से कम 5 प्रश्न है और पांचों प्रश्नों को एक साथ आपके सामने उत्तर की दृष्टि से हो जाएगा। इस हिसाब से इसके चारों कुट सही हो गए, तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा आपका डी, ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रदेश में कितने सरकारी विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 नवंबर 2022 में प्रदान किया गया है? तो ये आपका उस शैक्षिक परिदृश्य के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीके में भी पूछा जा सकता है। तो इसकी सबको पता ही है, बार बार अखबारों में आ रहा है, बार बार सरकार भी अपनी उपलब्धियों में इसको गिना रही है। तो 20 विद्यालय इसके लिए सिलेक्ट हुए हैं राजस्थान के अंदर, जिसमें से एक टोंक का भी है और बाकी शेष जिलों के। प्रश्न संख्या 9, ये वेरी इंपोर्टेंट, मेरे से लिख के ले लो, ये प्रश्न इस बार आपकी परीक्षा में है। ठीक है ना, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न डालो, इसको नोटिस में रखो। भले लेवल 1 हो 2 हो, दोनों के करंट जीके के अंदर ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आम जन को संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए राजस्थान के मौजूदा राज्यपाल कलराज मिश्र साहब के जो राजभवन है, जिसको अपन इंग्लिश में गवर्नर हाउस कहते हैं, में संविधान पार्क हाल ही में चर्चा हो रहा, यानी व्यक्ति को, आम आदमी को, आम नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, संविधान के प्रति जागरूक करने, अवेयरनेस लाने के लिए राज्यपाल महोदय इस मामले में बड़े ही इंटरेस्टिंग रहते हैं। वो हर चीज में पहल करते रहते हैं। तो उन्होंने अपने, जहां उनका सरकारी आवास है राजस्थान के राज्यपाल का, उसको अपना राजभवन कहते हैं, इंग्लिश में इसको गवर्नर हाउस की संज्ञा कह सकते हैं। उस संदर्भ में उन्होंने
जो स्पेस था उसमें संविधान पार्क का निर्माण करवाया है। तो उसका विजन क्या है, कैसे है, कौन-सा कथन सही है इसके लिए? इस तरह का संविधान पार्क बनाने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। यानी इस तरह का देश का पहला संविधान पार्क है जिसका लोकार्पण यानी अभी भी इसका उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया है। संविधान पार्क में क्या-क्या ये देखना, ऐसे प्रश्न पूछेंगे, मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि संविधान पार्क के अंतर्गत कौन-सी प्रतिमाएँ निम्नलिखित में है? तो सबसे पहले बनाई गई है मयूर स्तंभ, गांधी प्रतिमा, महाराणा प्रताप की चैत्य घोड़े के साथ विश्राम अवस्था में एक मूर्ति, और शी में है शिला पर उकेरी गई संविधान की सुंदर कृति के साथ मयूर नृत्य। उपराष्ट्रपति ने खूब सम्मोहित हुई और वो उन्होंने पूरी प्रशंसा की, उसको निहारा। और डी ऑप्शन है, राष्ट्रपति ने राजभवन में आदिवासी समूह की 2 लोकप्रिय पॉपुलर जातियां हैं जिसका नाम है कथोड़ी और शहरिया। दोनों ही जातिवादी समूह के लोगों से संवाद किया। इस हिसाब से चारों ही ऑप्शन इसके लिए सही माने जाएंगे। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए, बी, सी और डी। कई बार ये देखिए, अब जैसे ये आदिवासी जातियों के संदर्भ में राष्ट्रपति ने चर्चा में की, तो आपके आर्ट एंड कल्चर से यहाँ से प्रश्न उठाएगा एग्जामिनर कि कथोड़ी हाल ही में जाति चर्चा में रही है, किस जिले में आई हुई है, शहरिया किस जिले में आई हुई है, ठीक है ना। तो दोनों ही जातियों के बारे में बहुत ढंग से आर्ट एंड कल्चर से भी आप इस प्रश्न को तैयार कर सकते हैं। और ऑप्शन ए इसके अंदर जो दिया है ये अपने आप एक पहला प्रश्न बनता है कि हाल ही में राष्ट्रपति लोग द्रौपदी मुर्मू ने संविधान पार्क का निर्माण का उद्घाटन किया है, वो राज्य के किस जिले राज्य में है? राजस्थान के अंदर है। और कौन कौन सी प्रतिमाएं लिखी हुई है, ये प्रतिमा अक्सर ऐसी पूछी जाती है। इस हिसाब से चारों ऑप्शन इसके सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा राइट इसका? ए, बी, सी और डी। वेरी इंपोर्टेंट, लगा दो, ये प्रश्न बनेगा आपके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, असम के गुवाहाटी में संपन्न 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की पूर्ण और निर्मला ने 7 पदक जीते हैं, इनका संबंध है। शायद ही ऐसा बहुत कम सहयोग मिलता होगा कि एक ही परिवार में एक ही सदस्यों द्वारा कोई प्रशासनिक सेवाओं में, खेल में या अन्य किसी मामलों में एक रिकॉर्ड कायम किया जाता है। तो ऐसा ही राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसियां तहसील के बीजवाड़िया गांव की 2 सगी बहनें, जिनका एक का नाम है पूर्ण, दूसरी का नाम है निर्मला, जिन्होंने 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप जो भारत के असम की गुवाहाटी में संपन्न हुई, वहां इन्होंने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। और न ही प्रतिनिधित्व किया बल्कि 7 रिकॉर्ड पदक जीत करके राज्य का नाम गौरवान्वित किया। तो इनका संबंध किस जिले से है? तो पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या जोधपुर। इसका आंसर राइट हो जाएगा आपके जोधपुर। क्वेश्चन संख्या 11, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट लगाओ, वेरी स्टार बना नोट डालो। ये योजना केवल राजस्थान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बनी हुई है, एक रोल मॉडल बनी हुई। राजस्थान इस संदर्भ में राजस्थान की सरकार को साधुवाद देना चाहिए कि हेल्थ की दृष्टि से, चाहे वो कोविड प्रोटोकॉल हो या कोविड काल हो, किसी प्रकार तो बेहतरीन मैनेजमेंट का कार्य किया है। इसमें ये चिरंजीवी योजना लेके आए हैं सरकार, उसके बारे में हाल ही में बहुचर्चित चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में सही कथन क्या है? इसमें जो फैक्ट लिखे हुए ना उसको ध्यान से देखना। ऑप्शन ए में देखो, प्रदेश के सभी नागरिकों का स्वास्थ्य बीमा कवर किया गया है, सभी लोगों का, ठीक है ना। और इसी को लेकर सरकार आगामी अपनी जो बजट में है वो हेल्थ टू राइट एक्ट लेके आ रही है। हालांकि पेश किया जा चुका था, लेकिन निजी डॉक्टरों या निजी अस्पतालों द्वारा जब विरोध किया गया तो सरकार को वो वापस लेना पड़ा। लेकिन अब इसके बाद नया बजट जब पेश होने जा रहा है तो उसमें सरकार लेके आएगी ये बिल, उसी का एक पार्ट है ये। तो प्रदेश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवर किया गया है, जिसके तहत सरकारी तथा निजी अस्पतालों में लगभग 10 लाख यानी 10 लाख रुपए तक का इलाज क्या होगा? फ्री। तो ये प्रश्न यहाँ से भी उठाएगा वो कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कितने रुपए तक का इलाज फ्री रखा गया है, तो पैसा कितना हो जाएगा उसका? 10 लाख। ये प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पूछा गया है और इसके लिए परिवार की महिला मुखिया के नाम से बने जन आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी सरकारी या गैर सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां परिवार की जो महिला मुखिया है उनके नाम से जन आधार कार्ड के माध्यम से अपन वहां रजिस्टर्ड होकर के अपना इलाज, जांचें वगैरह किसी प्रकार की कोई पैसा नहीं, मतलब गरीब व्यक्ति का। ये सबसे बड़ा एक मानवीय कदम है सरकार के द्वारा। ये सी ऑप्शन देखिए इसमें, इस योजना के अंतर्गत अमीर, गरीब, नौकरी पेशा या किसान, मजदूर, बेरोजगार, प्रदेश के हर परिवार को इसमें शामिल किया, यानी किसी को भी इसमें पीछे नहीं रखा गया।
और सरकार ने इसके लिए एक नॉमिनल वार्षिक प्रीमियम रखा है जिसकी राशि है 850 रुपये। ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रीमियम की राशि कितनी है, तो यहाँ से प्रश्न उठा के दे सकता है 850 रुपये। और 5 लाख का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना भी कवरेज के रूप में रखी गई है। तो कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि कितनी है, 5 लाख रुपये। इस हिसाब से इसके आंसर सूत्र में देखें तो चारों ऑप्शन सही बनते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, बी, सी और डी। और अंतिम और 12वां प्रश्न देखिए, राज्य में कोई भूखा नहीं सोया। आपको पता होगा अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी है कि देश में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए। सरकारें इस संदर्भ में विशेष प्रयास करें, कार्य करें, और भारत सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने आग्रह किया है। तो राजस्थान की इस सरकार की महत्वपूर्ण जन संवेदनशील कल्याणकारी योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी एक मोहर लगा दी है। तो राज्य में कोई भूखा नहीं सोए के संकल्प को साकार करने हेतु लोगों को 2 वक्त का खाना खिलाने हेतु राजस्थान इंदिरा रसोई योजना, उस योजना का नाम क्या है, इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखो बेटा, ये संगत है, असंगत है, इन चीजों पे नोट करते रहना। 8 रुपए में एक वक्त का ताजा पौष्टिक खाना। आप तो देखिए राज्य के हर जिले में तहसील हेडक्वार्टर पर या कहीं पर भी जहां भी इंदिरा रसोई योजना संचालित है, वहां नाम मात्र का एक चार्ज लिया जाता है 8 रुपए, जबकि उस पर एक थाली पर, एक टाइम का एक थाली पर खर्चा आ रहा है 25 रुपए। तो 8 रुपए खाने वाले से लिया जाता है, तो पीछे बचे 17 रुपए। तो 17 रुपए प्रति थाली सरकार अपनी तरफ से वहन करती है, यानी एक तरह से वो प्रति थाली अनुदान दिया जाता है। तो यहाँ एक प्रश्न आपका और बना सकता है एग्जामिनर कि राजस्थान में संचालित इंदिरा रसोई योजना में राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए का अनुदान वहन किया जाता है। तो आंसर बन जाएगा आपका 17 रुपए, और 8 रुपए खाने वाले राहगीर से लिया जाता है। इनका संचालन एनजीओ द्वारा किया जा रहा है, और उसके लिए जिला स्तर पे कमेटी होती है कलेक्टर की अध्यक्षता में, जो इस प्रकार की एनजीओ से संचालित जो इंदिरा रसोई योजना है उनका डायरेक्शन देखती है, निर्देशन, कंट्रोलिंग करती है। और सरकार ने इसके लिए प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है, और विगत जो बजट गया है 2022-23, उस बजट में इसका प्रावधान 250 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस प्रकार इस हिसाब से चारों ऑप्शन इसके सही है, ए, बी, सी और डी। ठीक है ना। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बहुत ही ढंग से समझ में आएंगे, और ज्यादा से ज्यादा मेरा ये प्रयास है कि आपको सटीक प्रश्न, बिल्कुल परीक्षा उपयोगी प्रश्न मैं आपके सामने तक लाऊं, और उसका उपयोग आप लोग फायदा उठाएं, और आपके करियर में, आपके पेपर में अच्छे से इसके मार्क्स बने, सिलेक्शन हो। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इस चैनल्स को खूब सपोर्ट करें, सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।